जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक निर्देशांक निकाय कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके सापेक्ष किसी घटना या पिंड की गति का अध्ययन किया जाता है, निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम कहलाता है। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र इनर्शियल फ्रेम तथा दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र नॉन इनर्शियल फ्रेम। जड़त्वीय निर्देश तंत्र इनर्शियल फ्रेम वो निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति के नियम F बराबर ma पूर्णतः लागू होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। वे सभी फ्रेम जो विरामावस्था में होते हैं अथवा एक दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील होते हैं, जड़त्वीय फ्रेम होते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र नॉन इनर्शियल फ्रेम वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति के नियम F बराबर ma पूर्णतः लागू नहीं होते, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। वो बल जो वास्तव में पिंड पर कार्य नहीं करता किंतु निर्देश तंत्र के त्वरित होने पर पिंड पर कार्यशील दिखाई देता है, छद्म बल कहलाता है। किसी पिंड का लिफ्ट में भार। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। यदि पिंड का द्रव्यमान m हो तो पिंड पर लगने वाला गुरुत्व बल F बराबर m इंटू जी होता है। इस प्रकार यदि इस पिंड को किसी दूसरे वस्तु के ऊपर रखा जाए तो यह उसे mg बल से दबाएगा। यह पिंड जितने बल से दूसरे वस्तु को दबाता है उसे प्रथम पिंड का भार कहते हैं। इस प्रकार पिंड का भार W बराबर m इंटू जी होता है। परंतु यदि पिंड किसी ऐसे तल में रखा जाए जो एक निश्चित त्वरण से ऊर्ध्वाधर ऊपर या नीचे की दिशा में गति करे तो पिंड का भार बदल जाता है, परंतु गुरुत्व बल mg का मान नियत रहता है। भार का मान कितना होगा यह उसके गति की दिशा तथा त्वरण के मान पर निर्भर करता है। अलग अलग स्थितियों में इसका मान अलग अलग होता है। आइए हम इसे देखते हैं। स्थिति 1, यदि वस्तु विरामावस्था में हो। माना कि m द्रव्यमान का कोई व्यक्ति तौलने वाली मशीन पर खड़ा है, अतः व्यक्ति पर गुरुत्व बल mg नीचे की ओर कार्य करेगा। अब यदि व्यक्ति का भार W हो तो वह मशीन पर W बल नीचे की दिशा में आरोपित करेगा। अतः गति के तृतीय नियम के अनुसार मशीन भी व्यक्ति पर प्रतिक्रिया बल R ऊपर की दिशा में लगाता है, जहां R जो है वह W के बराबर होगा। तो इस स्थिति में व्यक्ति पर दो बल कार्यशील होते हैं। पहला गुरुत्व बल mg नीचे की ओर और दूसरा प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर। अतः व्यक्ति पर लगने वाला परिणामी बल F जो है वह mg माइनस R के बराबर होगा। इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब चूंकि व्यक्ति विरामावस्था में है अतः उस पर लगने वाला त्वरण शून्य होगा। इस प्रकार F बराबर m इंटू ए, ये जो है वह 0 के बराबर होगा।
अतः समीकरण 1 से 0 इक्वल टू एम जी माइनस आर होगा या आर इक्वल टू एम इंटू जी हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि आर जो है वह डब्ल्यू के बराबर होता है, इसलिए हम डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी लिख सकते हैं। इसे हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। इस प्रकार जब व्यक्ति विरामावस्था में होता है तब व्यक्ति का भार उस पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। आइए अब दूसरी स्थिति देखते हैं। जब व्यक्ति लिफ्ट के अंदर खड़ा हो और लिफ्ट जो है वह ए त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रहा हो। इस स्थिति में यदि व्यक्ति पर परिणामी बल F हो तो F जो है यहाँ पर mg माइनस आर हो जाएगा। चूंकि लिफ्ट का त्वरण अर्थात व्यक्ति का त्वरण a है, अतः F इक्वल टू माइनस एम इंटू ए होगा। यहाँ पर a त्वरण को माइनस में इसलिए लिए हैं क्योंकि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तब हम उसे धनात्मक त्वरण लेते हैं, और जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो वहाँ पर उत्पन्न होने वाले त्वरण को हम ऋण चिन्ह से दर्शाते हैं। इस प्रकार F इक्वल टू एम जी माइनस आर और F इक्वल टू माइनस एम इंटू ए, इन दोनों समीकरण को मिलाकर हम इस प्रकार से ले सकते हैं माइनस एम ए इक्वल टू एम जी माइनस आर या आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, और यहाँ पर m को कॉमन निकाल लें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा r इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। लेकिन हम जानते हैं r जो है वह w के बराबर होता है, इसलिए w इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। इसे समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। इस प्रकार इस स्थिति में व्यक्ति का भार W गुरुत्वीय बल mg से अधिक होगा। अतः यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो रहा हो तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ता हुआ प्रतीत। आइए अब अगली स्थिति देखते हैं। यदि व्यक्ति युक्त लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही हो, इस स्थिति में भी व्यक्ति पर लगने वाला परिणामी बल F जो है वह mg माइनस आर के बराबर होगा। अब चूंकि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, अतः न्यूटन के गति के नियमानुसार F इक्वल टू एम इंटू ए होगा। इस प्रकार एम ए इक्वल टू एम जी माइनस आर प्राप्त होगा या आर इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। एम को अगर कॉमन निकाल लें तो आर इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। अब हम जानते हैं कि W जो है वह R के बराबर होता है, अतः W इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए होगा। इसे हम समीकरण 4 का नाम दे देते हैं। इस प्रकार इस स्थिति में व्यक्ति का भार W उस पर लगने वाले गुरुत्व बल mg से कम होता है। अतः यदि लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो रही हो तो व्यक्ति को अपना भार घटता हुआ प्रतीत होगा। अब मान लीजिए लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए, तब क्या होगा? तब व्यक्ति लिफ्ट के साथ स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की दिशा में गति करने लगेगा। तो इस स्थिति में जो त्वरण ए है वह गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर हो जाएगा। अतः समीकरण 4 से W इक्वल टू एम इंटू जी माइनस जी हो जाएगा या W इक्वल टू 0, अर्थात इस स्थिति में व्यक्ति का भार शून्य प्रतीत होगा। इसे भारहीनता की स्थिति कहते हैं।
अब यदि लिफ्ट के त्वरण ए का मान जी से अधिक हो, जो लिफ्ट का त्वरण है वह गुरुत्वीय त्वरण से भी अगर अधिक हो, तब समीकरण 4 से W इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए होगा, और ए का मान जी से अधिक होने के कारण यहाँ पर W का जो मान है वह ऋणात्मक प्राप्त होगा। अतः इस स्थिति में व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से ऊपर उठकर लिफ्ट की छत में जा चिपकेगा। अब अगली स्थिति देखते हैं। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करे, लिफ्ट अगर एक समान वेग से गति करेगा तो वहां पर त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि ए जो है वहां पर शून्य होगा। अतः W इक्वल टू एम जी से व्यक्ति का भार गुरुत्व बल के बराबर होगा। आइए अब इस पूरी प्रक्रिया को, जब कोई व्यक्ति या वस्तु अलग अलग स्थिति में, कभी वह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रहा हो या नीचे की ओर गति कर रहा हो, ये हमने देखा। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, लिफ्ट के अंदर एक भार मापने वाली मशीन में खड़ा है। तब विभिन्न परिस्थितियों में मशीन का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। पहला, लिफ्ट एक समान चाल 10 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर जा रही हो। दूसरा, लिफ्ट एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही हो। तीसरा, लिफ्ट एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से नीचे उतर रही हो। और चौथा, लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे उतर रही हो। तो पहली स्थिति है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो। तो इस स्थिति में अभी हमने देखा कि R माइनस एम जी जो है वह बराबर होगा m इंटू ए के, या R इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। अब यहाँ पर वेग एक समान है, इसलिए त्वरण ए शून्य होगा, इसलिए R इक्वल टू एम इंटू जी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर व्यक्ति का द्रव्यमान m 60 है और g गुरुत्वीय त्वरण का मान हम जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो R जो है वह 60 गुणा 9.8 हो जाएगा। तो इसे गुणा करने से 588 न्यूटन प्राप्त होगा। अब इस न्यूटन को भार में बदलने के लिए हमें इसे 9.8 से भाग देना होगा। तो 588 को 9.8 से अगर हम भाग दें तो 60 किलो प्राप्त होगा। इस प्रकार जब लिफ्ट एक समान चाल 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही हो, तब व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम प्राप्त होता है। अब आइए दूसरी स्थिति देखते हैं। यदि A बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऊपर की ओर है, तो इस स्थिति में R जो है वह m इंटू जी प्लस ए के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम सब मान रखते हैं। m इक्वल टू 60, g इक्वल टू 9.8 और a की जगह में रखेंगे 2। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा R इक्वल टू 60 इंटू 9.8 प्लस 2, या 60 इंटू 11.8। इन दोनों को गुणा करने से हमें R जो है वह 708 न्यूटन प्राप्त होगा। और इसे किलोग्राम भार में बदलने के लिए हम 9.8 से भाग दे देते हैं। तो 708 बटा 9.8 बराबर 72.2 किलोग्राम भार प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने देखा
कि जब लिफ्ट एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है तो उसका भार 72.2 यानी कि बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अब आइए अगली स्थिति देखते हैं। जब लिफ्ट एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से नीचे उतर रही हो तो इस स्थिति में r इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए होगा। सब मान रखने पर r इक्वल टू 60 इंटू 9.8 माइनस 2 प्राप्त होगा या 60 इंटू 7.8। इस प्रकार 60 गुणा 7.8 करेंगे तो हमें 468 न्यूटन प्राप्त होगा और इसे किलोग्राम भार में बदलेंगे तो इसे हमें 9.8 से भाग देना होगा। तो 468 बटा 9.8 बराबर 47.7 किलोग्राम भार। इस प्रकार हमने देखा जब लिफ्ट एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से नीचे उतर रही है तो अब उसका भार जो है वास्तविक भार से कम हो गया। अब अगली स्थिति देखते हैं। जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही हो तो इस स्थिति में जो त्वरण है वह गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। अतः r इक्वल टू m इंटू जी माइनस जी यानी कि r जो है यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। अर्थात इस स्थिति में व्यक्ति